हेलो गाइस, दिस इज विपिन। यू आर वाचिंग मैथ्स एक्सपर्ट। तो जिन बच्चों ने सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड विद अवर यूनिट फर्स्ट, that is sets, and topic is operations related to sets. This is our topic. ठीक है, इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से पहले वाले 2 पार्ट देख ले ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ पाए। ओके, बाकी आई विल ट्राई कि इसी वीडियो में मैं सबको समझा दूं, पर लेकिन फिर भी। और जिन बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म में कोई डाउट था वो नीचे कमेंट कर दें, मैं उनको दोबारा एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म ही होगी। इफ यू वांट देन फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन क्या है? देखिए, आपने अभी तक जो हमारी अलजेब्रा है उसके अंदर 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन, एडिशन एज वेल सब्ट्रैक्शन। तो ये करते क्या है? 2 नंबर्स के बीच में लग जाते हैं और उसके मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं दे आर कॉल्ड ऑपरेशंस। ओके, तो इसी तरह से सेट्स के अपने ऑपरेशन है, मतलब वो क्या करेंगे, 2 सेट के बीच में अप्लाई होंगे और उसके मीनिंग को बिल्कुल चेंज कर देंगे, तो उसको अपने बोलेंगे ऑपरेशंस रिलेटेड टू सेट्स। चलिए ऑपरेशंस करते हैं कुछ इसके। इसका जो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, इस यूनियन का मतलब क्या है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। यूनियन का मतलब ये है कि आपको 2 सेट गिवन होंगे और आपको उसका यूनियन फाइंड करना है। दैट मीन टू से यू हैव टू टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन। मतलब आपको ए और बी के सभी एलिमेंट लेने हैं विदाउट रिपीटेशन, आपको वैल्यू रिपीट नहीं करनी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज यूनियन। ओके, चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। देखिए, जैसे आपके पास सेट है ए 1 2 3, वी हैव अ सेट B, say we have 2 3 5, okay, and we want to calculate A union B as well. तो मैंने आपको क्या मतलब बताया A union B का? हमें A के B के सभी एलिमेंट लेने हैं लेकिन रिपीट नहीं करने, ठीक है ना? तो चलिए मैं इसको लिखता हूं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अगेन वापस 2 नहीं लिखना क्योंकि लिख चुका हूं, 3 नहीं लिखना क्योंकि लिख चुका हूं। अब अपने यहां क्या लिखेंगे? वी राइट 5 ओवर here। आया समझ? दिस इज ए यूनियन बी, मतलब सभी के सभी एलिमेंट लिख दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या मतलब है इसका? इस ऑपरेशन में सिर्फ दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ ऑफ देम दे विल बी रिटन इन A intersection B. Like we have a set A. A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 5, और then we get A intersection B is equal to, बताइए क्या वैल्यू कॉमन है दोनों में? दोनों में कॉमन वैल्यू है 2 और 3, तो आप यहां पर लिखोगे 2 as well 3। क्लियर? इसी तरह से तीसरा जो ऑपरेशन है इसका वो है डिफरेंस। डिफरेंस, इस डिफरेंस का मतलब है जैसे सपोज आपके पास 2 सेट है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना है आपको,
तो आप a माइनस बी कैसे कैलकुलेट करोगे? द एलिमेंट्स ऑफ a which does not belongs to b, that is called a minus b, and that minus is called difference. तो इसका जो सिंबल है that is माइनस, और कैसे करना है? a is equal to, suppose we have 1 2 3, b is equal to, we have 2 3 5, and we want to calculate a माइनस बी। तो यहां से a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 ओनली। फाइन, द एलिमेंट्स ऑफ a which does not belongs to b। सपोज यहां पर अपने को b माइनस a कैलकुलेट करना होगा, वी वांट टू कैलकुलेट b माइनस a, तब अपने क्या करते? तो b माइनस a कैलकुलेट करने के लिए आप एलिमेंट्स ऑफ b which does not belongs to a, मतलब सिर्फ 5 आता। तो इस तरह से आप ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया होगा तीनों ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए बेटा, ये वाला जो ऑपरेशन है वो आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस, लेकिन वो बच्चे जो कंपटीशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि 12th तो आप भी करोगे तो 12th में ये टॉपिक आएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबल है वो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास में सेट है A, that is 1 2 3, we have a set B which is 2 3 5, we want to calculate asymmetric difference B। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको A और B के सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो कॉमन है। A और B के सभी एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट ड्रॉप कर देना जो कॉमन है। जैसे बताओ बेटा, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 2 और 3, इनको छोड़ दो, बाकी लिख दो। क्या आएगा? मतलब यहां पे 1 और 5। इससे एक कंक्लूजन निकलता है, मतलब हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन सकता है? देखिए, एसिमेट्रिक डिफरेंस B, A और B के यूनियन में से आप लोग क्या करोगे? इसका जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दोगे। A और B के यूनियन में से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे, या फिर ये भी कर सकते हो आप। बोल दो देखो बेटा, इन दोनों का यूनियन कर दो तो भी यही आएगा ना। तो मतलब मैं ये फॉर्मूला भी बना सकता था, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, ये भी इसी का ही फॉर्मूला है। सो दिस इज फोर्थ ऑपरेशन रिलेटेड टू सेट्स। फिफ्थ ऑपरेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। denoted by cross. This will be studied in unit second। अभी नहीं करेंगे, यूनिट सेकंड में फुल डिटेल है इसकी, वहां पर मैं आपको इसको कंटिन्यू करूंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो दिस वी हैव 4 ऑपरेशंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। यूनियन का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाएगा, दैट इज A यूनियन B। इंटरसेक्शन का मतलब है A और B के दोनों सेट्स में से मतलब कॉमन एलिमेंट निकाले जाएंगे। जैसे इनमें कॉमन है 2 और 3, तो मैंने वहां पे कॉमन 2 और 3 लिखे हैं। डिफरेंस का मतलब है आप A में से B को अगर माइनस करते हो तो इसका मतलब होगा द एलिमेंट्स ऑफ A which does not belongs in B। जैसे 1 था वो A में है लेकिन B में नहीं है, दैट इज A माइनस B। और अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है लीव द कॉमन एलिमेंट, वी हैव टू राइट अदर ऑल एलिमेंट्स। राइट देन 2 and 3 आर कॉमन, वी हैव लेफ्ट 2 और 3 इसमें कॉमन था, मैंने छोड़ दिया, बाकी जो बचा 1 और 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 फॉर्मूले हैं इसके एसिमेट्रिक डिफरेंस B के, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B एज वेल A माइनस B यूनियन B माइनस A। एंड वन थिंग मोर, इस यूनियन को और भी कहते हैं, कई जगह पर और लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। इस इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं, इस डिफरेंस को A बट नॉट B बोला जाता है। कई बार इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें और एंड और
ए बट नॉट बी, इस तरह की चीजों का यूज होता है, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। समझ आया? तो ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन इज A is equal to B is equal to C is equal to D is equal to, then find these values। ये हमारे पास इक्वेशन है। चलिए हम फाइंड करके देखते हैं, we can find or not। A minus B की बात करते हैं। A minus B will the elements of A which does not belongs in B, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग जैसे करेगा वैसे कर लीजिएगा। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो देखिए 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, तो आप यहां पे लिखोगे A minus B में 1, 3, 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड इज योर होमवर्क, थर्ड इज योर होमवर्क। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ इज A सिमेट्रिक डिफरेंस B माइनस C। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। क्या मतलब बताया था बेटा मैंने इसका? डायरेक्ट करना आप लोग। A और B में कॉमन वैल्यू छोड़ दो, बाकी सभी लिख दो, ऐसे बोला था। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है? देखो 2 और 4 है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1, 3, 5। अच्छा, फिर यहां से 2 और 4 कॉमन थी, 6, 8। और इसमें से क्या माइनस करना है? हमें C माइनस करना है, तो C इज 1, 3, 5, 7। आया समझ? माइनस का मतलब क्या बोला था? माइनस का मतलब ये बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट व्हिच डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड, तो 6 और 8, these are the 2 elements which does not belongs to second। क्लियर हो गया होगा बेटा डाउट? ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 4th। दिस इज योर होमवर्क, लेट्स डू दिस क्वेश्चन 6। व्हाट इज द क्वेश्चन? A यूनियन B माइनस C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं A यूनियन B कैलकुलेट करता हूं। दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। This is A union B minus C. C is 1, 3, 5, 7। तो चलिए माइनस करो बेटा। माइनस करेंगे तो कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, कर लोगे? एनी डाउट? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला जो इसके अंदर टाइप है बेटा, दैट इज
एम्प्टी सेट, ठीक है, दैट इज एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को अपने कई बार नल सेट भी बोल देते हैं और इसे कई बार वॉइड सेट भी बोला जाता है। तीनों की तीनों एक ही हैं। मतलब क्या है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा बेटा। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है इज कॉल्ड एम्प्टी सेट एंड डिनोटेड बाय फाइव और ब्रैकेट्स आर एम्प्टी। या तो फाइव से डिनोट करते हैं या फिर आप ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। फाइन, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। लाइक वी हैव अ सेट A, x is 13th month of year। हाँ जी बेटा बताइए, have you seen 13th month of year? No, that's why we write it 5. This is called empty set। समझ आई बात की नहीं आई? डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए B। Like we have x belongs to real number as well, x less than 4 and x greater than 5। ये है आपके पास। तो देखो वो कह रहा है कि x R में बिलोंग करता है, लेस देन 4 है एंड ग्रेटर देन 5 है। तब आप लोग क्या करोगे, दोनों का कॉमन, मतलब बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो 4 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? कॉमन वैल्यू आ जाएगी। सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एज वेल। 4 से छोटा मतलब इधर की तरफ, 5 से बड़ा मतलब इधर की तरफ। तो बताओ दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? कोई भी नहीं आएगी। दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी सेट, इट इज कॉल्ड 5। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरह से इस 5 की प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टीज क्या है देखिए। फर्स्ट, 5 is subset of all sets। 5 जो है वो सभी का सबसेट है, ठीक है। इस सबसेट को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा। सेकंड थिंग, आप 5 का ऑपरेशन किसी भी सेट के साथ लगा लीजिए। जैसे देखिए, अगर मैं A यूनियन 5 करता हूं, देन रिजल्ट विल A ऑलवेज। मतलब मैं किसी नॉन वॉइड सेट का ऑपरेशन 5 के साथ लगाता हूं, तो मतलब वो जो नॉन वॉइड सेट है वही आ जाएगा। अगर मैं 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूं, देन इट विल बी 5 ऑलवेज, ठीक है ना। यूनियन करोगे तो वही सेट आ जाएगा और इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा। These are the two properties of this empty set. Clear? Second is singleton set। singleton sets क्या है बेटा? नाम से पता लग रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है उसको अपने सिंगलेटन बोलेंगे। जैसे x is solution of 2x plus 1 is equal to 0। सेट वेक्टर फॉर्म में बेटा ये देखो। आप इसका अगर रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा मैं, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर x एलिमेंट है और x क्या चीज है? इसका सॉल्यूशन है। तो यहां से सॉल्यूशन कितना आएगा? -1/2 आएगा या नहीं आएगा? तो क्या ये एक ही एलिमेंट नहीं हो गया क्या? तो अगर ये एक ही एलिमेंट है, दैट मीन टू से दिस इज सिंगलेटन सेट। क्लियर? इस तरह से अपने सिंगलेटन सेट को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, देखिए ये क्या होता है सबसेट और सुपरसेट। सपोज आपके पास कोई दो सेट है, ए और बी। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं
देन ए को तो बोलेंगे सबसेट और बी को बोलेंगे सुपरसेट। फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव ए इज इक्वल टू 1 2 3, लाइक वी हैव b इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो आप मुझे ये बताइए कि a b में आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, a के सारे एलिमेंट b में आ रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? a कंटेन्स टू b। ये सिंबल पहले भी पढ़ा हुआ है आपने कंटेन्स टू, मैंने तो आपको बोला भी था कि हम इसका पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो दिस इज द डिटेल ऑफ दिस कंटेन्स टू। सबसेट को डिनोट करने के लिए कंटेन्स टू का यूज होता है। तो इस कंडीशन के अंदर इस A को तो बोला जाता है सबसेट, फाइन, और इस B को बोला जाता है सुपरसेट। जो छोटा है वो सबसेट, जो बड़ा है वो सुपरसेट। और अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो दिस स्टेटमेंट A contains to B, this statement is said to be A is subset of B। और अगर ऐसा लिखा हुआ है B, then this statement is called B is superset of A। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा कि सुपरसेट क्या है और सबसेट क्या है। ठीक है ना, चलिए कुछ एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज आपके पास, मतलब सबसेट फाइंड कैसे किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सेम प्रॉपर्टी वही फाई वाली जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस की थी। ठीक है, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब आपको सबसेट फाइंड करने के लिए बोल दिया तो फाई तो उसका सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है, सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मतलब दो सबसेट तो बाय डिफॉल्ट सेट हो चुके हैं, एक तो फाइव और एक वो खुद। ठीक है ना, तो ये जो दो सेट खुद सेट हो चुके हैं इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट के ही दो टाइप है, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूं। और इसके अलावा जो बाकी बनेंगे दे आर प्रॉपर सेट्स other than these are called proper sets। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। देखिए a is equal to 1 2 3, हमें ये सेट गिवन है और मुझे कहा गया कि मुझे इसके सबसेट कैलकुलेट करने हैं। तो आप इसके सबसेट कैसे कैलकुलेट करोगे, फोकस कीजिए बेटा। इसके सबसेट कैलकुलेट करने के लिए एक तो देखो 5 हो गया, मैंने आपको बोला ही है कि कोई भी सेट है उसका सबसेट 5 तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक ही खुद हो गया, ये दोनों तो बाय डिफॉल्ट में होंगे ही होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा क्या बनेंगे देखो, ओनली वन ले लीजिए आप, ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है, ओनली वन ले लीजिए, फिर ओनली 2 ले लीजिए, फिर ओनली 3 ले लीजिए, इसी तरह से 1 2, इसी तरह से 2 3, इसी तरह से 3 1। क्लियर? तो ये सारे के सारे इसके सबसेट हैं। अब इसके अंदर ये वाले जो दो हैं इनको तो बोला जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, और जो ये वाले दो हैं इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। दोनों मतलब जितने भी हैं, ओके, तो प्रॉपर सबसेट। क्लियर हुई बात? इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर और उसको बोला जाता है प्रॉपर। क्लियर? तो इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फोर्थ वन,
दैट इज पावर सेट। इसका मतलब है बेटा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। सपोज आपके पास कोई सेट है, उसके जितने भी सबसेट फाइंड होंगे उन सबसेट्स का जो सेट है उसको अपने क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे A इज इक्वल टू वी हैव ए बी सी, ठीक है ना। तो इसके मैं सबसेट बनाता हूं। एक तो बाय डिफॉल्ट आएगा 5, फिर आएगा ये खुद ए बी सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी। बन गए सारे सबसेट। इन सबसेट्स का क्या बना दो, सेट बना दो। सेट बनाने के लिए जरूरी है बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ये जो सेट बन गया, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय P ऑफ ए, मीन टू से पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हुई बात। चलिए यहां तो 3 ही एलिमेंट थे, सपोज इसके अंदर 4 एलिमेंट होते, 10 एलिमेंट होते, तब आपको कैसे पता लगता है कि कितने सबसेट बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट दिस फॉर्मूला इन नोट, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी कि आप सबसेट के नंबर क्या लीजिए, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। देखिए बेटा, अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कितने सबसेट बनेंगे, और अगर ये स्टेटमेंट बात कर रहा हूं तो मतलब इस P ऑफ A के अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। देखिए जैसे आप इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो आप यहां पे 2 रेज़ टू द पावर 3 पुट करोगे। 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका मतलब हुआ 8। क्लियर। इस तरह से आप 8 एलिमेंट्स आएंगे, काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से आप P ऑफ A कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। अगर वहां पर ये बोला हो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, उस केस में आप क्या करोगे नॉन एम्प्टी सबसेट्स के लिए, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स के लिए फॉर्मूला होगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, कर लोगे। जैसे नॉन एम्प्टी का मतलब ये 5 इंक्लूड नहीं करना, तो बाकी 7 ही बचेंगे ना, तो यहां पे क्या लिखोगे आप 8 माइनस 1 इज 7। क्लियर। तो इस तरह से आप पावर सेट को डिफाइन कर सकते हो। चलिए आगे फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से पता लग रहा है, if number of elements are countable then that is finite, if number of elements are not countable then that is infinite। देखिए फाइनाइट सेट का मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ 12 मंथ्स, तो दे आर काउंटेबल, दैट्स व्हाई फाइनाइट। मैंने आपको बोला ऑल नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल है, इनफाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल नहीं है। क्लियर है। इस तरह से आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। चलिए आगे करते हैं। सिक्स्थ आर जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स।